का बयान, तकदीर का बयान, मरने के बाद जिंदा होने का बयान, फर्दन फर्दन बयान करे। सबसे पहले कयामत का बयान बयान करे। कयामत का बयान आप लोग सुने, कयामत का तस्करा, कयामत के बारे में जी। बाकी तवज्जो के साथ सुनेगा। क्या नाम है भैया? नाम हाफिज मोहम्मद आदिल साहब किबला दारुल उलूम तैयबिया कादरिया के ये आपके सामने खड़े हैं। अपने माथे वाली नज़र से इनके चेहरे की ज़ियारत करें। ये मेहमान रसूल हैं। सुबह अब ये क़यामत का बयान आप लोगों को बताएंगे। तवज्जो के साथ समाप्त करें। मुख्तसर अंदाज बोले जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अच्छा अभी रुक जाए, मुफ्ती साहब किबला आ जाए। आप लोग सारे खड़े हो जाएं उलमाए अहले सुन्नत की ताज़ीम में और उनका इस्तकबाल करते हुए नारों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकरानवी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए उलमाए अहले सुन्नत का खूबसूरत काफिला ये स्टेज पे जलवा अफरोज हो गए हैं सारे। अपने माथे वाली नज़र से इन चेहरों की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। जिसको जहाँ जगह मिले ना वहीं इत्मीनान से बैठ जाए और टाइम ना खराब करें। टाइम का बहुत ख्याल करें, वक्त का बहुत ख्याल करें। बीच में हजरत को बिठाएं बीच में। अच्छा क्या सवाल? अच्छा उसका बयान सवाल माशाअल्लाह। सवाल है क़यामत किसे कहते? मोहम्मद आदिल साहब बताएंगे क़यामत किसे कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सवाल है क़यामत किसे कहते हैं। जवाब मुलाज़ा फरमाए। क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और सूर सिंह की शक्ल की एक चीज़ है जिसकी आवाज़ सुनकर सब आदमी और तमाम जानवर मर जाएंगे। ज़मीन आसमान, चांद सूरज और पहाड़ वगैरह, यहाँ तक कि दुनिया की हर एक चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। यहाँ तक कि सूर भी ख़त्म हो जाएगा और इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे। ये वाक़िया मुहर्रम की 10वीं तारीख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब आपसे दूसरा सवाल है, क़यामत की कुछ निशानियां बयान कीजिए। जवाब इनायत। जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगेगा, हराम कामों को लोग खुल्लम खुल्ला करने लगेंगे, माँ बाप को तकलीफ देंगे अल्लाह और गैरों के साथ मेल जोल रखेंगे, अमानत में खयानत करेंगे, ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा, ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा। दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन पढ़ा जाएगा, नाच गाने का रिवाज ज्यादा हो जाएगा, बदकार मक्कार लोग कौम के पेशवा लीडर हो जाएंगे और चरवाहे वगैरह कम दर्जा के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगेंगे। तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। सुभान अल्लाह। तकदीर का बयान आमिर, ये आपके सामने देखे तकदीर के बारे में। तकदीर हक है ना, तो तकदीर के सवाल और जवाब के लिए मोहम्मद आमिर खड़े हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। ये तालिब इल्म है, मेहमान रसूल हैं, इनको देखना भी सवाब है। मोहम्मद आमिर साहब आपसे सवाल है, तकदीर किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ बुराई भलाई करते हैं, खुदाए ताला ने उसे अपने इल्म के मुवाफिक पहले से लिख लिया है, उसे तकदीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। बोले साहब बोले। इन बच्चों के सवाल के जवाब सुनने के बाद अगर आप नहीं बोले तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। ये लुच्चे कुच्चे लोग आते हैं गवैया टाइप के, ये भर भर के झोले आप देते हैं तब तो धरले से बोलते हैं, और ये तालिबे इल्म इतना बेहतरीन जवाब देते हैं और आप बोलते नहीं। जरा बोले सुभान अल्लाह।
आपसे दूसरा सवाल है, क्या अल्लाह ताला ने जैसा हमारी तकदीर में लिख दिया है हमें मजबूरन वैसा ही करना पड़ता है? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला के लिख देने से हमें मजबूरन वैसा नहीं करना पड़ता, बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह ताला ने अपने इल्म से वैसा लिख दिया। सुभान अल्लाह। की तकदीर में बुराई लिखी हो तो इसलिए कि वो बुराई करने वाला था, अगर वो भलाई करने वाला होता तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर में भलाई लिखता। खुलासा ये हुआ कि खुदाए ताला के लिख देने से बंदा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया। तकदीर हक है, इसका इनकार करने वाला गुमराह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप बैठ जाओ। मरने के बाद जिंदा होना, इसको कौन बयान करेगा? नाम बताइए बेटा। मोहम्मद अरबाज साहब आपके सामने खड़े हैं। दार क्या है? मोहतरम हज़रात, मरने के बाद जिंदा होने के मुताल्लिक जवाब मैं इनायत कर रहा हूँ, आप समाअत करें। आता हो बेटा, आता। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में पारा नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात। जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। कुरान से भी दलील दी जा रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये कैफ़ बच्चे। तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। मतलब तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह से, और तुम मुर्दा थे तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटना है। मोहतरम हज़रात, मरने के बाद जिंदा होने का मतलब यह है कि क़यामत के दिन जब ज़मीन आसमान इंसान और फरिश्ते वगैरह तमाम चीज़ें फना हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक तआला जब चाहेगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएगा। वो दोबारा सूर फूकेंगे तो तमाम चीज़ें मौजूद हो जाएंगे, इंसान और फरिश्ते वगैरह ज़िंदा हो जाएंगे, मुर्दे अपनी कब्रों से उठेंगे, हश्र के मैदान में खुदाए ताला के सामने पेशी होगी, हिसाब लिया जाएगा, हर शख्स को अच्छे बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसका बदला उसे देगा, और अगर कोई ज़र्रा बराबर भी गुनाह करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसका बदला उसे देगा। जज़ाकल्लाह। बेशक, बैठ जाओ। बहुत मोहतरम हज़रात, हिसाब और जन्नत व दोज़ख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। बस, बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे सवाल है, बिदअत किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं? बेटा बताएं प्यार से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जवाब, इस्तिलाह शरअ में बिदअत ऐसी चीज़ के ईजाद करने को कहते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना में ना हो, ख्वाह वो चीज़ दीनी हो या दुनियावी। बहवाला अशअतुल मआजिल अव्वल सफ़ा नंबर 125। सुभान अल्लाह। ऊंचा सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और बिदअत की 3 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्यआ और बिदअत मुबाहा। बिदअत हसना वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के कवायद के मुताबिक हो और उन्हीं पर क़यास किया गया हो। उसकी 2 किस्में हैं। अव्वल बिदअत वाजिबा, जैसे कुरान और हदीस समझने के लिए इल्म नहव का सीखना, और गुमराह फ़िरक़े मसलन खारजी, राफ़ज़ी, क़ादियानी और वहाबी वगैरह पर रद्द के लिए दलाइल कायम करना। 2 बिदअत मुस्तहब्बा, जैसे मदरसों की तामीर और वो नेकाम जिसका रिवाज इब्तिदाई ज़माना में नहीं था, जैसे अज़ान के बाद सलात पुकारना। दुर्र मुख्तार बाबुल अज़ान में है कि अज़ान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पुकारना माह रबीउल आखिर सन 781 हिजरी में जारी हुआ, और ये बिदअत हसना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे सवाल है, बिदअत सय्या किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं? जवाब, बिदअत सय्या वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के उसूल व ज़वाबित के मुखालिफ हो। बहवाला अशअतुल मआद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 125। और उसकी 2 किस्में हैं। अव्वल बिदअत मुहर्रमा, जैसे हिंदुस्तान की मुरव्वजा ताज़ियादारी, बहवाला फतावा अज़ीज़िया रिसाला ताज़ियादारी मुसन्निफ़ आला हज़रत, और जैसे अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ नए अक़ीदा वालों के मज़ाहिब, बहवाला अशअतुल मआद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 125। 2 बिदअत मकरूहा, जैसे जुमा और ईदैन का खुतबा गैर अरबी में पढ़ना। आप देख रहे हैं जिन किताबों का नाम
का नाम नहीं पढ़ पाते, उन किताबों का नाम ये बच्चा हवाले में पढ़ रहा है। जरा बोले सुभान अल्लाह। आप बैठ जाएं। अब वजू का बयान सुनाने के लिए जो तलबा है। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव के उंगलियों का खिलाल करना, हर वजू को 3-3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मसाह करना, कानों का मसाह करना, तरतीब से वजू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे है उनका मसाह करना, आज़ा को पे दर पे धोना, हर मकरूह बात से बचना, बाहवाला बहार शरीयत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दारुल उलूम फैज़ान मस्तान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान मस्तान शाहगारोपुर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए। उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासत हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करे। फिर नमाज जैसा वजू करे मगर पाँव ना धोए। अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज पर नहाए तो पाँव भी धो ले। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़े, फिर दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाए और फिर 3 बार बाएं कंधे पर और फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, फिर नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन ले। बयान बताने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, तयम्मुम का तरीका ये है कि अव्वल दिल में नियत करे, फिर दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके ज़मीन पर मारे और ज़्यादा गर्दा लग जाए तो झाड़ लें, फिर उससे सर का मसा करे। दोबारा दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से कोहनियों समेत मले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की नियत करते वक्त क्या कहे बेटा बताएं। जवाब, ये कहना वही तो अन अतयम्ममु तक़र्रुबन इलल्लाह ताला, यानी नियत की मैंने तयम्मुम की अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। जवाब, तयम्मुम का यही तरीका वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए है। जूते के बयान किन पानियों से वजू करना जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जवाब, बरसात का पानी, नदी नाले चश्मे समंदर दरिया कुएं का पानी, सुभान अल्लाह, पिघली हुई बर्फ या ओले का पानी, तालाब का पानी, बड़े हौज का पानी, इन सब पानियों से वजू करना जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किन पानियों से वजू करना जायज़ नहीं। फल और दरख्त का निचोड़ा हुआ पानी या वह पानी की जिसमें कोई पाक चीज मिल गई हो और नाम बदल गए, जैसे शरबत, शोरबा, चाय वगैरह, या बड़े हौज तालाब का वह पानी की जिसका रंग या बू या मज़ा किसी नापाक चीज के मिल जाने से बदल गया हो, या छोटे हौज और घड़े में किसी किस्म की नापाक चीज गिर गई हो, या कोई ऐसा जानवर गिर गया हो जिसमें बहता हुआ खून हो, अगरचे पानी का रंग बू मज़ा ना बदला हो और वह पानी की जो वजू और गुस्ल का धोवन है, इन सब पानियों से वजू करना जायज़ नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। कुएं का बयान आगे कौन आप और हमारा नौजवान गुस्ल से दूर है, सैकड़ों बाल्टी पानी में नहा तो लेता है लेकिन गुस्ल नहीं बन पा रहा, वजू तरीके से नहीं कर पा रही कौम। खास तौर से मेरी बहनें नजासत से पाक होने के बाद किस तरह उन्हें गुस्ल करना है इसका भी उन्हें इल्म नहीं है। हम बुनियादी चीजों से इतना दूर होते चले जा रहे हैं, इतना दूर होते चले जा रहे हैं कि हमारा तन तो नापाक हो ही रहा है, मन भी नापाक होता चला जा रहा है। लिहाजा हमें अपने इन इदारों की हौसला अफजाई करना चाहिए। इन इदारों के ये होनहार तालिबे इल्म के साथ साथ उनके असातिज़ा भी यहाँ मौजूद हैं और मुफ्ती खातिम रसूल अशरफी साहब, मुफ्ती कासिम मिसबाही साहब, हाफिज खुर्शीद साहब, हाफिज शम्स आलम साहब, बहुत सारे मुदर्रिस भी यहाँ मौजूद हैं। ये उनकी मेहनतों का नतीजा है कि कम वक्त में ये बच्चे इस काबिल हो सके तो रोजमर्रा के छोटे मोटे मसाइल आपका
हल कर सकते हैं, सरमाइए नहीं। अगर किसी से गुस्ल नहीं बनता तो बराए करम दारुल उलूम आ जाइए, वजू नहीं बनता सीखने के लिए आ जाइए। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि अपने मन से गढ़ कर कि क्या चीज जायज है क्या नाजायज है, इसका फैसला अपने मन से मत करो। हदीसों कुरान की रोशनी में उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम आपके कस्बे में मौजूद हैं, उनकी बातों पर अमल करो और जो हदीसों कुरान का हुक्म हो उस पर बिल्कुल कायम दायम हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती खातिम रसूल अशरफी साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम तैयबिया कादिरिया यहाँ मौजूद है। उनका ये भी कहना है कि अगर बड़ी उम्र के बच्चे, बड़ी उम्र के लोग अगर चाहें कि मुझे कुछ इल्म हासिल करना है, कुछ पढ़ना है, रोजा नमाज हज ज़कात के बारे में पता करना है, तो बराए करम उनसे रब्ता करके एक क्लास, एक दर्स ऐसी रात को लगाई जाएगी कि जिससे हमारे जयफुल उम्र लोग, नौजवान लोग आए और उन्हें वो चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, अपने कस्बे का माहौल बेहतर बनाया जाए, दीनी माहौल बनाया जाए, फिजूल खर्ची से बचा जाए, ढोल तमाशे की थाप में अपने आप को गुम करके शरीयत के साथ खिलवाड़ ना करो प्यारे। जब जब शरीयत में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई तब तब ये कौम जवाल की तरफ चली गई। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि अबन करीब जल्द से जल्द एक मुख्तसर नाते पाक के बाद आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब की बेहतरीन तकरीर आपको समाअत फरमानी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।